तो बात हम कर रहे थे नाउन इन एपोजिशन की। तो अगर हम वर्ड एपोजिशन की बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास नाउन है और इसका मतलब जो है वो ये होता है पोजीशनिंग ऑफ थिंग्स साइड बाय साइड या पोजीशनिंग ऑफ थिंग्स क्लोज टुगेदर। मतलब कि चीज़ों का आपस में इकट्ठा करना जो है वो एपोजिशन कहलाता है। और नाउन इन एपोजिशन जो है वो भी हमारे पास कुछ इसी तरह के ही होते हैं, जिसमें हम बेसिकली दो नाउन्स को है आपस में जोड़ रहे होते हैं और उसमें जो हमारा दूसरा नाउन होता है वो पहले नाउन के बारे में कुछ ना कुछ हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। ये हमने अभी इससे पहले थोड़ा डिटेल में देखा। अभी हम उसकी एग्जांपल को रिव्यू करेंगे कि द बॉय एन एविड स्प्रिंटर वन द रेस। अगर हम इस वाली फ्रेज़ को अगर हम निकाल देते हैं तो आ जाएगा हमारे पास द बॉय वन द रेस। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेंस है वो तो कंप्लीट हो रही है सेंटेंस की, लेकिन अगर हम इसका ब्रेकअप देखते हैं तो मेरे पास है द बॉय, इसमें यहाँ पे ये बॉय हमारे पास एक नाउन है, वन द रेस यहाँ पे रेस जो है वो मेरे पास रेस यहाँ पे हमारे पास एक नाउन है। एन एविड स्प्रिंटर ये भी हमारे पास एक नाउन है। इसमें हमारे पास जो है एविड वो एडजेक्टिव है जो कि हमें स्प्रिंटर की कोई ना कोई सिफ्त बता रहा है या उसके बारे में हमें उसकी क्वालिटी के बारे में हमें बता रहा है। और जो हमारे पास ये एन है वो बेसिकली स्प्रिंटर के लिए आया है। कभी भी हमारे पास ये जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं वो एडजेक्टिव्स के साथ इस्तेमाल नहीं होते, वो हमेशा नाउन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हम अलहदा एक लेक्चर में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर द टाइम बीइंग ये बताना ज़रूरी था कि मेरे पास एन एविड स्प्रिंटर जो है उसमें स्प्रिंटर हमारे पास नाउन है, एविड उसका एडजेक्टिव है जो कि हमें उसकी क्वालिटी बता रहा है, और एन हमारे पास स्प्रिंटर के साथ आया है और वो हमें स्प्रिंटर का इंडेफिनेट होना बता रहा है। द बॉय एन एविड स्प्रिंटर हैज़ वन द रेस, इसमें एन एविड स्प्रिंटर जो है वो हमें डिटेल बता रहा है। ये इटसेल्फ हमारे पास एक नाउन फ्रेज़ है और इस बॉय के बारे में हमें ये कुछ बता रहा है। तो दोनों नाउन्स को हमने एक कॉमा के साथ क्लब किया हुआ है। तो ऐसे नाउन्स जो कि हमारे पास किसी अपने आने वाले पहले नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं वो हमारे पास नाउन्स इन एपोजिशन कहलाते हैं। इसी तरह अगर हम अगली एग्जांपल की बात करते हैं, कायदे आज़म, यहाँ पे कायदे आज़म जो है वो नाउन है। अ ग्रेट सिविल राइट्स लीडर लेफ्ट अ लास्टिंग लेगेसी। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखते हैं तो ये लेफ्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे वर्ब है और हमारे पास अ लास्टिंग लेगेसी जो है वो हमारे पास नाउन है। ये हमारे पास एडजेक्टिव है। और जो हमारे पास ये वाली फ्रेज है अ ग्रेट सिविल राइट्स लीडर, ये एक नाउन फ्रेज है। एक नाउन के बाद एक नाउन फ्रेज आ रही है हमारे पास जो कि हमें इससे अपने से पहले आने वाले नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। तो ऐसे जो हमारे पास फ्रेजेस होंगी या हमारे पास नाउन्स होंगे वो हमारे पास नाउन इन एपोजिशन का काम करते हैं। तो हमारे पास अ ग्रेट सिविल राइट्स लीडर ये हमारे पास नाउन इन एपोजिशन होगा कायदे आज़म का। तो कायदे आज़म अ ग्रेट सिविल राइट्स लीडर लेफ्ट अ लास्टिंग लेगेसी में हमारे पास नाउन इन एपोजिशन है और नाउन इन एपोजिशन जो है वो हमारे पास अ ग्रेट सिविल राइट्स लीडर है। अगर इसी तरह हम अगली एग्जांपल की बात करते हैं, मिस्टर असलम अ कॉलेज प्रोफेसर विल रिव्यू द स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस। तो इसमें हमारे पास अ कॉलेज प्रोफेसर जो है वो मिस्टर असलम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन फ्लोट कर रहा है और ये हमारे पास एक नाउन है, नाउन फ्रेज, और ये हमारे पास
नाउन है। नाउन के बाद हमें कुछ नाउन के बारे में, पहले आने वाले नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ऐसे नाउन्स हमारे पास जो है वो नाउन्स इन एपोजिशन का काम करते हैं। हमारी जो लास्ट एग्जांपल है इसमें वो हमारे पास है, शाहिद अफरीदी एंड आइकॉनिक प्लेयर हैज़ साइंड टू प्ले PSL। तो अगर हम इस सेंटेंस की बात करते हैं तो इस सेंटेंस में अगर हम ये वाली फ्रेज़ निकाल देते हैं, एंड आइकॉनिक प्लेयर, तो ये हमारे पास शाहिद अफरीदी हैज़ साइंड टू प्ले PSL जो है वो एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो शाहिद अफरीदी जो है वो हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमारे पास नाउन होते हैं। इसी तरह हमारे पास हैज़ साइंड हमारे पास वर्ब होगा, टू प्ले PSL जो है हैज़ साइंड। अब साइन के बाद हमारे पास टू प्ले आ गया है। ऐसे वर्ब्स हमारे जो कि टू के साथ आते हैं वो हमारे पास इन्फिनेटिव्स कहलाते हैं। ये हम जब वर्ब पढ़ेंगे तो तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फॉर द टाइम बीइंग हम देखते हैं कि यहाँ पे जो PSL है वो हमारा है ऑब्जेक्ट, और ये भी एक नाउन है। तो सब्जेक्ट भी सेंटेंस का है, ऑब्जेक्ट भी सेंटेंस का है, वर्ब भी सेंटेंस का है। लेकिन एन आइकॉनिक प्लेयर के जब हम बात करेंगे तो एन आइकॉनिक प्लेयर जो है वो हमारे पास एक नाउन फ्रेज़ है जो कि हमें अपने से आने वाले पहले नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है। तो ये हमारे पास नाउन इन एपोजिशन होंगी। नाउन इन एपोजिशन से पहले हम एक कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये कॉमा हम नहीं लगाएंगे तो मिस्टेक हो सकती है। पेपर में हमारे पास किसी भी क्वेश्चन पेपर में हमारे पास इस तरह का सवाल आ सकता है, द बॉय एंड एविड स्प्रिंटर हैज़ वन द रेस, तो ये कॉमा मिस हो सकता है। इसके नीचे ऑप्शन हो सकते हैं कि कौन सा सही होगा। तो हमेशा द बॉय मतलब जब भी नाउन्स इन एपोजिशन इस्तेमाल हो रहे होंगे तो हमारे जो दो नाउन्स हैं वो कॉमा से सेपरेटेड होंगे, और हमें जो सेकंड जो हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रही होगी फ्रेज़, या हमें नाउन इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, वो हमारे पास नाउन इन एपोजिशन होगा। नाउन एंड एपोजिशन हमने अभी पढ़ लिया है। इसके बाद हमने देखा था कि कंपाउंड नाउन्स होते हैं। कंपाउंड नाउन्स को हम डिटेल में अभी एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे।